आज हम हरम की ये पूरी जानकारी हमें किताबों में लिखी तो है, पर हमें ना तो इनके बारे में कोई पूरा बताया जाता है और ना ही इनके बारे में स्कूलों में बात की जाती है। हरम की यह जानकारी हमारे एनसीईआरटी बुकों में लिखी हुई है, पर हमें कभी इनके बारे में विस्तार से नहीं बताया जाता। तो आज मैं ये पूरी डिटेल जो है जानकारी लेके आया हूँ। अगर आपको किसी को क्रॉस चेक करना हो तो हमारे चैनल में लिंक दी हुई है उस किताब की, जिसे मैं स्रोत लेके आया हूँ, वो आप एकदम निश्चित होकर देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम पाठ हरम। हरम की अपना दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है जो हमें कहीं मिलती नहीं है। ठीक है। हरम हरम शब्द मुगलों के घरेलू संसार को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह फारसी भाषा के शब्द हरम से आया है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान। हरम में शामिल थे बादशाह की पत्नियां और रखेल। ये मेरा शब्द नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रखेल नजदीकी और दूर के रिश्तेदार जैसे सौतेली माँ, बहनें, बेटियां, बहुएं, चाची, बच्चे आदि। मतलब इसमें कुल मिलाकर ये बताया गया है ये वो पवित्र स्थान है जहाँ मतलब बादशाह और उनके निजी परिवार के जो महिलाएं थी वो इसमें रहती थी। ठीक है। अभी तो ये इतना ही लिखा हुआ है और मैं आगे बढ़ते हैं। हरम में 2 प्रकार की पत्नियां थी। ठीक है। एक थी बेगम और एक थी आगा। बेगम राजघराने से आई हुई बहुत बड़ी दहेज लेकर की हुई शादी। इन्हें ज्यादा सम्मान और ध्यान मिलता था। और दूसरी प्रकार की थी आगा, गैर अभिजाती। मतलब गैर अभिजाती मतलब ये वो राजघराने से बहुएं आती थी, उनके साथ जो दासी आती थी वो उनको इन वर्ग में शामिल किया जाता था। परिवार से कम सम्मान मिलता था। मतलब परिवार से कम सम्मान मतलब जो बेगम थी, बेगम से कम सम्मान मिलता था। ठीक है। सबसे नीचे आगाचा मतलब रखेले थी। ठीक है। हरम में इन महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी और क्या इनके प्रकार थे वो भी अब देखेंगे। सुविधा सबको मासिक भत्ता प्लस उपहार, जो भी 30 वार थे उन पर उपहार मिलता था। पति की मर्जी से बेगम बन सकती थी। मतलब अगर पति चाहे तो इन जो जैसे ये गैर अभिजाती रखेलों को भी बेगम बना सकते थे। ठीक है। सकती थी। हरम में नर व मादा दास भी होते थे, जैसे ख्वाजरा। नर मादा दास का मतलब है कि हरम में किसी को गैर पराये मर्द को जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ मतलब वो मर्द थे जो नपुंसक थे। ठीक है। नूरजहां के बाद मुगल रानियां और राजकुमारियां बहुत से पैसों का संसाधन को नियंत्रण करने लगी। शाहजहां की बेटी जहांआरा को सूरत पोर्ट से रेवेन्यू मिलता था। मतलब ये हरम के बारे में पूरी सुविधा दी गई है कि भाई शाहजहां की जो बेटी थी जहांआरा, उनको सूरत पोर्ट से रेवेन्यू मतलब कर मिलता था। सुविधा कहते हैं। ठीक है। हरम की अंदरूनी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जो हरम के बारे में बताया गया है ये अंदरूनी जानकारी है, जो एकदम डिटेल है, जो निजी है जानकारी, वो जो हमें मुगलों के किन किताबों से मिलती है। ठीक है। हुमायूंनामा में ये जो जानकारी है वो गुलबदन बेगम देती है। अब ये गुलबदन बेगम कौन है? ये बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची है। ठीक है। ये पूरी डिटेल है गुलबदन के बारे में। अकबर के समय हरम बहुत बड़ा था। राजपूत बेगमों को सम्मान मिलता था। एनसीईआरटी के अनुसार है हरम लस्ट यानी वासना का ठिकाना नहीं था। ये राजनीति, परिवार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र था, खासकर महिलाओं के लिए। मतलब ये महिलाओं के लिए एकदम शक्तिशाली ठिकाना था। ना तो हरम के अंदर कोई गैर मर्द जा सकता था और ना ही कोई हरम की महिलाएं बिना किसी आज्ञा या इजाजत के बाहर आ सकती थी। महिलाओं का अंदरूनी गुट था। ठीक है। हरम में महिला पावरफुल तो थी, लेकिन कभी कभी क्रूरता के आरोप भी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हरम की पूरी जानकारी है। जो अब आप क्या जानते थे हरम के बारे में और यहाँ क्या लिखा हुआ हरम के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में, ये मैं नहीं लिख के आया हूँ, ये एनसीईआरटी की किताबें बोलती है कि हरम क्या है। ठीक है। आप हरम के बारे में क्या जानते थे कमेंट में जरूर बताना। और अगर इसका स्रोत अगर आपको चाहिए तो हमारे
चैनल में दिया हुआ है पेज समेत, वो आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।